हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने फ्रैंकल और शॉर्ट के दोष के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमें पढ़ना है वो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष में डिफरेंस पढ़ना है। वैसे तो आपने दोनों दोष पढ़ लिए हैं तो डिफरेंस आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। देखिए, फ्रैंकल दोष एक साइड शॉर्ट की दोष। फ्रैंकल दोष सबसे पहला पॉइंट, फ्रैंकल दोष जो है वो अंतराकाशी दोष है, जबकि शॉर्ट की दोष रिक्तिका दोष है। फ्रैंकल दोष में जो धनायन होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं कंपैरिजन टू ऋणायन, बट शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायन लगभग जो है समान आकार के होते हैं। फ्रैंकल दोष, इस दोष में आयन अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, जबकि शॉर्ट की दोष में आयन अपना स्थान छोड़कर कंप्लीटली क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि शॉर्ट की दोष में घटता है, क्योंकि शॉर्ट की दोष में आयनों की संख्या कम हो जाती है। फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक का मान बढ़ता है, जबकि शॉर्ट की दोष में परावैद्युतांक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फ्रैंकल दोष निम्न समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, जबकि शॉर्ट की दोष उच्च समन्वयी संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। समन्वय संख्या बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या को, ठीक है। और उपसय संयोजन संख्या क्या था? क्रिस्टल में एक पार्टिकल को टच करने वाले नाइबरिंग एटम की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, तो जैसा मैंने स्टाइक्योमेट्रिक आपको बताया था कि क्रिस्टल में यदि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक बोलते हैं अगर अनुपात समान ना हो, असमान अनुपात हो धनायनों और ऋणायनों का, तो उसे बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल को बर्थोलाइट यौगिक भी कहते हैं। उसके बाद है इनके एग्जाम्पल। तो जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष हैं, जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल में पाए जाएंगे दोष, उन्हीं दोष को क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। पहले हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष यौगिक के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। देखिए, सामान्यतः संक्रमण धातु के यौगिक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, उदाहरण दे रखा है NiO, FeO, Cu2S, FeS, CuO आदि। इसके अलावा संक्रमण धातुओं के हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के साथ बने अंतराकाशी यौगिक के साथ बने अंतराकाशी यौगिक भी क्या कहलाते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, ठीक है। फिर है, इसके उदाहरण है ZrH, BH आदि। इस प्रकार के यौगिकों में पाए जाने वाले दोष नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष भी दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जनरली क्या है, आप समझिए कि जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष है, सबसे पहले हमें नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्या है? धनायन और ऋणायन का अनुपात असमान होना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ लेंगे। अब जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धनायन या धातु आधिक्य दोष। धनायन या धातु आधिक्य दोष का मतलब ये है कि क्रिस्टल में धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की तुलना में बढ़ जाना, मतलब धनायन की संख्या अधिक हो जाती है ऋणायनों की तुलना में, तो उसे क्या बोलते हैं? धातु आधिक्य या धनायन दोष। तो ये किस कारण से हो सकता है? इसके दो कारण हैं। कैसे हो सकता है? देखिए, मान लीजिए क्रिस्टल है आपका, सेम इसमें धनायन और ऋणायन होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या है धातु आधिक्य दोष? धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। धनायन की संख्या कैसे बढ़ जाएगी? एक धनायन जो है अंतराकाशी स्थल में आके शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक धनायन की संख्या बढ़ गई,
अब एक धनायन की संख्या बढ़ चुकी है तो ये धातु आधिक्य दोष हो गया, लेकिन क्रिस्टल की जो उदासीनता है वो तो गड़बड़ा जाएगी, क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, तो ये है धातु आधिक्य दोष। दूसरा रीजन इसमें हो सकता है कि जो ऋणायन है वो अपना स्थान छोड़ के चला जाए। अगर एक ऋणायन छोड़ देगा अपना स्थान, तब भी तो इसमें धातु की संख्या बढ़ जाएगी, धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा, अगर एक ऋणायन ने अपना आकार जो है अपना स्थान छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तब भी धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और होगा क्या, फिर से क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक ऋणायन अगर अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया है तो जो धनायन है उनकी संख्या तो अधिक हो ही जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से छोड़ के चला गया ये, तो अब क्या होगा, क्रिस्टल की उदासीनता फिर से गड़बड़ाएगी। इस उदासीनता को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स इस अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, जिससे कि क्रिस्टल जो है बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो दो रीजन हो सकते हैं धनायन या धातु आधिक्य दोष के, या तो एक्स्ट्रा धनायन क्रिस्टल के अंदर एंटर हो जाए, या फिर कोई ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाए। ठीक है, धातु आधिक्य दोष तो आपका ये था। देखिए इसमें जो है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। जब NaCl की क्रिया सोडियम वाष्प से कराते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है, जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होता है। अब होता क्या है, इसमें जो होता है क्रिस्टल जालक में NaCl के Cl- आयन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। जब Cl- आयन अपना स्थान छोड़ के चला गया तो एक सोडियम की संख्या तो ज़्यादा हो गई, एक चार्ज भी ज़्यादा हो गया। उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन Cl के स्थान पर आ जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो क्रिस्टल का कलर है वो येलो कलर का हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, F केंद्र। ठीक है, F केंद्र बोलते हैं उसे। तो आप ये याद रखें, कई बार F सेंटर के बारे में पूछ ले जाता है आपसे। तो आप क्या लिखोगे कि यदि NaCl के क्रिया सोडियम वाष्प से कराते हैं तो जो Cl- है वो अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। इससे क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए Cl के स्थान पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर उपस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल का कलर पीले कलर का हो जाता है, और उसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, F सेंटर या F केंद्र। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा दोष है आपका धातु या धनायन अभाव दोष। ठीक है, आप इसे दूसरे नाम ले सकते हैं अधातु आधिक्य दोष। ठीक है, एक था धातु आधिक्य, उसमें क्या था, धनायन की संख्या बढ़ रही थी किसी भी तरीके से। इसमें क्या होगा, धातु की संख्या कम होगी। कैसे कम होगी, या तो क्रिस्टल जालक में से हम बना लेते हैं एक क्रिस्टल, ये देखिए क्या हो सकता है, संख्या कैसे ज़्यादा होगी, ऋणायनों की, धनायनों की संख्या कम होनी है तो क्या करेंगे, क्या होगा, इसमें एक धनायन अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाएगा क्रिस्टल से। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्लस चार्ज है उनकी संख्या माइनस चार्ज से कम हो गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, धातु अभाव दोष। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्लस आयन यहाँ से बाहर चला गया तो चार्ज कैसा बैलेंस होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गया है, निगेटिव चार्ज जब अधिक हो रहा था, जब पॉजिटिव चार्ज अधिक हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन से पूर्ति कर रहे थे चार्ज की। अब क्रिस्टल कैसे बैलेंस होगा, तो क्रिस्टल को बैलेंस करने के लिए जो दूसरा धनायन होता है क्रिस्टल में, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कर लेता है। वृद्धि अगर +1 है तो वो +2 कर लेता है। ठीक है, अपनी ऑक्सीडेशन संख्या को बढ़ा देता है, जिससे कि क्रिस्टल का बैलेंस जो है वो बना रहता है। ठीक है, दूसरा है आपका, एक तो रीजन था इसमें कि धातु धनायन जो है क्रिस्टल जालक से कंप्लीटली बाहर चले गए। दूसरा क्या हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा ऋणायन
ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऋण आयन आ जाए क्रिस्टल के अंदर तो क्या होगा उसमें, देखिए बना लेते हैं यहाँ पे भी, इसमें भी ये है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अगर कोई एक्स्ट्रा ऋण आयन आ जाए तो क्या होगा इसमें, तब भी तो इसमें क्या नाम है, धातु का अभाव हो जाएगा, प्लस चार्ज कम हो जाएंगे, माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस चार्ज ज़्यादा है और हमें माइनस चार्ज को बैलेंस करना है, वरना क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करता है, और जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करता है तब ये माइनस चार्ज बैलेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष जो होते हैं आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होते हैं, और इन्हें कौन शो करता है, संक्रमण धातुओं के यौगिक, क्योंकि वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके दोष थे। इसके अलावा एक दोष और है, अशुद्धि दोष। तो क्या है अशुद्धि दोष, कैसे उत्पन्न होता है। देखिए कोई क्रिस्टल है और वो क्या है, विद्युत का कुचालक है, हमें उसे क्या है कंडक्टिव बनाना है। तो उसे कंडक्टिव बनाने के लिए उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाती है। सपोज सोडियम क्लोराइड का है, हमें इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ानी है। ठीक है, हम बना लेते हैं NaCl का क्रिस्टल। ये है हमारा NaCl का क्रिस्टल। यहाँ ये प्लस Na का है, ये माइनस Cl का, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, SrCl2 की अशुद्धि मिला दी। अब देखिए अगर हम SrCl2 की अशुद्धि इसमें मिलाएंगे तो जो Sr है वो Na की पोजीशन लेगा। ठीक है, तो यहाँ चलो मान लिया Sr2 आ गया। अब Sr+2 आ गया तो इसे 2 Cl चाहिए, तो इन दोनों Cl को तो यही बैलेंस कर लेगा। ठीक है, इन दोनों Cl को तो यही बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ पे जो Na था उसे बाहर जाना पड़ेगा क्रिस्टल छोड़ के, क्योंकि उसे तो पकड़ने वाला कोई है नहीं। कोई भी क्रिस्टल में रुक रहा है तो बॉन्ड की वजह से तो रुक रहा है, और जब इसके बॉन्ड तोड़कर दोनों बॉन्ड इसने बना लिए तो ये तो फ्री हो गया। अब ये Na तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप, रिक्त स्थान हो जाएगा। और इस रिक्त स्थान के होने की वजह से जो दूसरे आयन है क्रिस्टल में वो इसके अंदर गति कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल जो है सुचालक हो जाता है, सुचालकता क्रिस्टल की बढ़ जाती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो घटना हुई, जो दोष उत्पन्न हुआ, उसे क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। तो कैसा होता है, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाने पर, मिलाई क्यों जाती है अशुद्धि, क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाने के लिए। और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं तो इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी कल करेंगे। फिलहाल आपके ये दोष कंप्लीट हो गए, अर्धचालक वगैरह है वो हम कल पढ़ेंगे।